छोटी छोटी मगर मोटी बातें, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए ये है आपकी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब देखिए हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि जब एक छोटा सा बच्चा अपने अध्ययन काल की शुरुआत करता है, पढ़ने की शुरुआत करता है, तो आज का क्या हो गया है कि एक छोटे से बच्चा जैसे क्लास फर्स्ट में जाता है तो माँ बाप क्या करते हैं कि अगर उनका बच्चा कमज़ोर है या उनका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या किया जा रहा है, इन बच्चों को ट्यूशन लगवाया दिया जा रहा है, ट्यूशन। तो सिंपली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो ट्यूशन है ये बच्चों के ऊपर एक अलग से तनाव या बोझ क्रिएट करता है, जो कि सिंपली मैं ये बता रहा हूँ कि ट्यूशन में क्या करवा रहे हैं। आजकल देखा जा रहा है कि एक ही होमवर्क को बार बार रिपीटिशन करवा रहे हैं, और घर पर जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि जो हमारा बच्चा है वो इन होमवर्क को बार बार करके कुछ ना कुछ सीखेगा। लेकिन क्या हो रहा है कि आजकल हम ये भूल जा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए सीख क्यों नहीं पा रहा है, इस बात पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। गहन अध्ययन हमको करना पड़ेगा। सबसे जो पहली बात कि बच्चा अगर किसी विषय में कमजोर है तो क्या उसकी उसमें रुचि नहीं है, या बच्चा उस विषय को नहीं पढ़ना चाह रहा है, या कोई और ऐसी बातें जो उसके मन में खटक रही हैं या उसको अटक रही हैं, ये हमको बच्चे के अंदर से बाहर निकलवानी है कि आखिर उसको समस्या क्या आ रही है। और दूसरी बात देखिए, आजकल की जो पढ़ाई है वो क्या हो जा रही है, वो हमारी जो पढ़ाई है वो सिंपली बेसिस हो जा रही है ऑन द मैटर विच वी आर राइटिंग, मीन्स लिखित पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अब देखिए एक छोटा सा बच्चा जो अभी क्लास फर्स्ट में आया है, वो अभी ये नहीं जानता कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है संख्या के बारे में, लेकिन अगर उसको सिखाते हैं सिंपली एक पैटर्न चला आ रहा है कि बच्चे A1 है, A एक उंगली है, और उसको सीधा उसकी उंगली पकड़ा के उसको लिखना सिखाया जाता है 1, ये है 2। तो इसी धारणा को हमें चेंज करने की आवश्यकता है। पहले हमें क्या करना है, बच्चों के अनुभवों को हमें क्या करना है, बच्चों को सिखाने के लिए कि बच्चों के अनुभवों से सिखाना है, बच्चों के अनुभवों से सिखाना है, बच्चों के अनुभवों से सिखाना है, दूसरे पे अपने अनुभवों का प्रयोग करना है, अपने अनुभवों का प्रयोग करना है। अब देखिए क्या है, बच्चों के अनुभव मतलब कि अभी तक क्लास फर्स्ट में जाने से पहले, अध्ययन की शुरुआत करने से पहले जो बच्चा है वो बाहरी दुनिया से किसी ना किसी तरह से कनेक्ट रहा होगा, सिंपली अगर हम देखें तो क्या करना है उसमें कि हमें उन्हीं बच्चे को अभी जिस चीज का ज्ञान है उसी चीज के बारे में हमें उसको सिखाना है। अर्थात जैसे हम 1 सिखा रहे हैं तो सिंपली बच्चे ने अपने घर में किसी को पेन पकड़े हुए देखा होगा या सेब आया होगा घर में तो देखा होगा कि 1 सेब है, 2 सेब है, तो बच्चों को उसके अनुभव, अर्थात क्या हमें करना है, इन अनुभवों में भी सबसे ज्यादा हमें ठोस वस्तुओं का प्रयोग करना है। अर्थात किसका प्रयोग करना है, ठोस वस्तुओं का। इन दोनों टॉपिक का जो मेन उद्देश्य होगा वो हमारा है बच्चों को किसी चीज की सीख पैदा करने से पहले हमें उस सीख को उनके अंदर लाने के लिए ठोस वस्तुओं का उपयोग करना है। अर्थात जैसे पेन हो गया, सेब हो गया, फल हो गया या कोई अन्य चीज, कोई ऐसा एग्जाम्पल जो बच्चा अभी तक जान रहा है जिसके बारे में, उसको लेकर चलना है।
ठीक है। ये हमारी अगर पढ़ाई अनुभवों के आधार पे करने लगेंगे, उसमें ठोस वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, फिर जब बच्चा उस वस्तु के बारे में जान जाएगा क्या है कैसे है, फिर उसके बाद लिखित पे आएंगे। लिखित पे आएंगे तो उसकी संरचना के बारे में डिफाइन करते हुए फिर हम उस बच्चे को बताएंगे कि आखिरकार हाँ बच्चे अब देखो यही एक है, क्या है, चिन्ह नहीं, लास्ट में बताएंगे। जो हमें सब्जेक्टिव ज्ञान देना है वो लास्ट में देना है, जो सब्जेक्टिव और लिखित ज्ञान है, तब जाके बच्चे का एक माइंड जो सेटअप होगा वो सेटअप होगा कि आखिरकार हमें इस चीज को सीखना कैसे। ये है बेसिक बातें, ठीक है। आजकल क्या पढ़ाई हो जा रही है, कुछ नहीं, सीधा लिख रहे हैं, जा रहे हैं बच्चे अपना सीख के आ रहे हैं, तो भूलने की प्रक्रिया ज़्यादा हो जा रही है बच्चों को, बच्चे भूल जाते हैं किसी चीज़ को जल्दी। जब आप इस अनुभव को शेयर करेंगे उनके साथ, ठोस वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, आसपास की चीज़ों के साथ उनको कनेक्ट करेंगे, तब जाके बच्चा ये सीख पाएगा अच्छे से, और वो चीज़ें उसे जीवन भर याद रहेंगी कि मैंने इस फर्स्ट क्लास में मैंने ये सीखा था, कैसे मुझे बताया गया था। तो ये बात है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें में आज यही बात आप लोग के लिए लेकर आए थे हम, कि बच्चों को सिखाने के लिए हमें किस पद्धति का यूज करना है। सिंपली अब बच्चों के अनुभवों को देखना है कि बच्चा अभी तक किन किन बातों को, किन किन चीज़ों को देख चुका है, किन किन चीज़ों का उसे ज्ञान है। घर में खाना बनता है, रोटी बनती है, तो माँ जो है रोटी बनाती है, एक बार में तवे पे एक ही रोटी होती है, तो ये सब चीज़ें उसके अनुभव, उसे ज्ञात होगा कि जब मम्मी हमें रोटी देती हैं तो एक बार में एक ही रोटी देती हैं, तो ये उसका अनुभव हो गया। अब अपने अनुभव का प्रयोग करना है कि जो चीज़ें हमें आ रही हैं उसको बच्चे से कैसे कनेक्ट करें, उसके लिए हमें ठोस वस्तुओं का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ठोस वस्तुओं को ज़्यादातर क्या हो सकता है जिसे बच्चा देखा हो, उनके साथ। तीसरी चीज़, अगर आप बच्चे के साथ क्रियाकलाप के साथ पढ़ाई करते हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि अगर मैं यहां पे लिखता हूं XYZ, अगर मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पे लिखा XYZ, तो आपके दिमाग में कोई क्रिएटिविटी नहीं आ रही होगी अभी। और जैसे ही मैं यहां पे लिखूंगा मैंगो, ध्यान दीजिएगा, मैंगो या फिर आम, मैंने लिखा XYZ या का ख गा, जो भी लिखना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों चीजों में आपका एक डिफरेंस देखिए, जैसे ही XYZ लिखा आपके दिमाग में कोई भी मतलब प्रतिक्रिया ही नहीं होगी कि एक्चुअली में है क्या। लेकिन मैंने जैसे कहा आम या फिर मैंगो, तुरंत बच्चा क्या ध्यान देगा, आम, मतलब जो पेड़ पे वो लगे होते हैं पके हुए आम, उसने खाए होंगे, तुरंत उसका दिमाग उस पर काम करेगा। कहने का क्या मतलब होता है कि एक जो इंसान है या एक छोटा सा बच्चा, इंसान, बच्चे या फिर छात्र, बच्चे या फिर कहें छात्र, इनका जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा किस पे फोकस रहता है, पिक्चर्स पर, पिक्चर पर मीन्स फोटो। अगर हम बच्चों के अध्ययन को किसी फोटो के थ्रू, किसी पिक्चर या किसी चलचित्र वीडियो के थ्रू अगर हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो उनके दिमाग पे, वो उनके माइंड पे ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव डालता है। और कहा गया है पिक्चर जो एक बार छप जाती है, जैसे मूवी देखने कोई जाता है, कोई भी बच्चा मूवी, छोटा सा बच्चा मूवी देखने जाता है, तो अगर आगे अपने दोस्तों के साथ वो बातें शेयर करता है कि उस मूवी में ऐसा हुआ, वो हीरो ने उसको मारा ऐसे, तो यही है चलचित्र, पिक्चर का प्रभाव हमारे दिमाग पे क्या है, वो हमारे दिमाग पे आके छप जाती है, धीरे धीरे धूमिल होती है। लेकिन अगर बार बार उसी छवि का प्रयोग किया गया तो वो हमें याद हो जाती है। मतलब कहने का क्या है कि चलचित्र, कहने का मतलब हमारा क्या है, चलचित्र, वीडियो जिसे कहेंगे, वीडियो के माध्यम से या फिर पिक्चर अर्थात छवि या फोटो के माध्यम से, जब हम इन चीज़ों का यूज करके उस पढ़ाई को बच्चे के सामने रखते हैं तो उसके दिमाग का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होता है। साथ में क्रियाकलाप करा रहे हैं तो उसकी मांसपेशियां सब कुछ अलग अलग क्रियाकलाप जो कराएंगे तो सब विकसित होंगी, और उसका माइंड मेकअप भी एक हो जाएगा कि हमें किसी चीज़ को कैसे सीखना है।
तो ये थी आज की हमारी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अगले टर्म पे हम कुछ और चीज़ों को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बस एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो आपकी रेगुलर अपडेट्स हैं आपके पास तुरंत आ जाए। धन्यवाद।